जय हिंद दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फॉर चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक, तो दोस्तों, हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि दोस्तों जो इसका भी डाउट होता है ना दोस्तों, पहले वो अपने माइंड में सुलझाया करें। ठीक, क्यों? और सबसे बड़ी जो बात होती है दोस्तों, जितने भी जो मैथ वाले या रीजनिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो पहले तो सबसे पहले क्या सवाल को अच्छे से क्या समझा करें, क्योंकि दोस्तों समझने से क्या होता है दोस्तों कि जो सवाल होता है ना दोस्तों वो अपने आप सॉल्व होने लगता है। क्या दोस्तों, जैसे ही हम सवाल को पढ़ते हैं तो वो अगली आगे की स्टेप बता देता है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं। सवाल खुद कहता है दोस्तों कि आगे ये वाला होगा या फिर ये होगा। ठीक दोस्तों, ये अब देखो कैसे। ठीक, हम शुरू से पढ़ते हैं कि प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, तो इसने क्या बोला है, प्रथम। ठीक, प्रथम, अब चार। ठीक, चार प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन होती है, 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। ठीक, तो उसने खुद कहा है कि प्रथम चार संख्या, तो हमने ले ली 1 2 3 और 4। ठीक, तो दोस्तों उसने खुद कहा है कि प्रथम चार संख्याएं क्या होनी चाहिए, घन। ठीक, तो प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो घन करना है। ठीक, तो हमने घन कर दिया। घन माने दोस्तों क्यू करना है उनका। ठीक, क्यू करना है, तो हमने जो क्यू कर दिया, तो हम क्यू इनका सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों जो हमारा क्यू निकलेगा वो निकलेगा कितना, 1 प्लस। ठीक, प्लस देखो दोस्तों औसत ज्ञात करना। औसत में दोस्तों योग होता है। ठीक, क्योंकि दोस्तों योग क्या होता है, योग होता है, क्योंकि दोस्तों जो घन संख्या होती है ना, जैसे कि सॉरी एक मिनट, जैसे कि हमने ये लिखा है तो क्या करना है, घन। ठीक, इनका क्या करना है, घन, यानी क्यू किया। तो दोस्तों उसने ये भी बोला है औसत। जो औसत का जो फॉर्मूला होता है कि जो संख्या है उन सभी को जोड़ दीजिए और जितनी है उससे क्या कर दीजिए, उनका भाग दे दीजिए। तो दोस्तों हम यदि जोड़ें यहाँ पर, तो दोस्तों 1 का जो क्यू होगा वो होगा हमारे 1, और कितने, 2 का क्यू होगा दोस्तों 8 होगा, और 3 का क्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा, 27 होगा, और जो 4 का क्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा, 64 होगा। ठीक, और औसत में होता है जो औसत निकल रहा है। ठीक दोस्तों, औसत। ठीक, तो जितनी संख्याओं हमने जोड़ी हैं दोस्तों उन्हीं से क्या करना है, हमें भाग भी देना है। ठीक, जब हम इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। ठीक, कितना आएगा, 100 आएगा, और 4 हमारे अपॉन में चली रही क्योंकि हमें 4 से हमें भाग भी देना है। तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 25। तो 25 किसी ऑप्शन में दिखा रहा है, जी हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पहले तो ये खिचड़ी सी पकी होंगी, मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि इसमें क्या करना है। ठीक, तो दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें सवाल में आपको सबसे पहले कितनी संख्या लेनी है, 4 संख्या लेनी है। ठीक, तो हमने ले लिया, अब उनका क्या करना है, घन करना है, घन। ठीक, तो दोस्तों जब हम घन करते हैं ना दोस्तों, यानी क्यू, तो क्यू में दोस्तों आपको एडमेट नहीं करनी है अभी। ठीक, उसने खुद बोला है दोस्तों औसत, औसत। ठीक, औसत। तो दोस्तों औसत में आप जानते हैं जब औसत निकालते हैं हम संख्याओं का, तो उन संख्याओं को सभी को जोड़ते हैं, फिर जितनी जोड़ते हैं संख्या उतनी से क्या दोस्तों उसमें भाग भी कर देते हैं। तो हमने 4 संख्या ली थी, तो 4 संख्याओं का हमने योग भी किया था और 4 ही संख्याओं से हमने क्या दोस्तों भाग भी दिया था, तो हमारा कितना आ गया था, 25 आ गया था। ठीक, राइट। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों मुझे आपको समझाने में शायद टाइम लगे, लेकिन जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करोगे ना या फिर इस प्रकार की, तो आप 2 सेकंड से भी अधिक का समय नहीं लोगे, ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक, तो आप देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था कि आपको सवाल को केवल से केवल ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक, तो आप पहले अच्छे से इस सवाल को पढ़ लीजिए कि वो क्या कह रहा है अथवा क्या करना है हमें। ठीक, तो दोस्तों जो भी इसका जो डाउट होता है ना, वो मैंने कहा है कि अपने दिमाग में क्या उसे सुलझाया करें। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि 12 से विभाजित 2 अंकों की, तो दोस्तों यहाँ पर उसने खुद कहा है 2 अंकों की। तो दोस्तों हमारे पास जो है 1 से लेकर 99 तक के बीच में, ठीक, कितने, 99 तक के बीच में 12 से अब विभाज्य क्या होती है दोस्तों, जो 12 से कट जाए। ठीक,
12 से जो कटती है, जैसे 12 है वो क्या है, विभाज्य है, ठीक। 24 भी विभाज्य, क्यों, 36 भी विभाज्य है, ठीक, क्योंकि वो 12 से कट रही है, वो होती है विभाज्य, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि 12 से विभाज्य 2 अंकों की, 2 अंकों की माने दोस्तों 99 तक तो होगी, 10 से लेकर 99 तक की कितनी होती है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या होती है। जैसे हम 100 करेंगे वो 3 अंकों की हो जाएंगी, ठीक, इसलिए हमने 10 से लेकर 99 तक की ली हैं, ठीक। कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक, सबसे बड़ी संख्या पूछा है दोस्तों, तो हमें जो 12 से विभाज्य करनी है वो हमें उल्टी गिनती करनी है, ठीक। तो 99 क्या 12 से कटता है, नहीं कटता है, ठीक। तो उसके बाद दोस्तों हम और नीचे जाएंगे तो क्या 98 12 से कटता है, नहीं कटता है, ठीक। 97 कटता है, नहीं कटता है, ठीक। तो अब कौन सा कटेगा दोस्तों, 96। तो दोस्तों जो 12 की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी कौन सी दोस्तों, 96 होगी, राइट। कितनी होगी, 96। तो 96 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, वो भी 2 अंकों की, ठीक। अब यहाँ पर पूछा और आगे पढ़ते हैं, और 8 माने दोस्तों जे वाले हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में टाइप हो गया है, 8, ठीक। 8 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक। अब दोस्तों सबसे छोटी संख्या यानी कि दोस्तों अब हमें इस 60 से शुरू करना है, ठीक, वो भी 8 अंक से, ठीक। क्योंकि दोस्तों देखो जो 8 है, 8 तो 1 अंक की है, इसलिए हम उसे तो ऐड कर नहीं सकते हैं, 10 से ही तो 2 अंक शुरू होंगे, ठीक। इसलिए दोस्तों 10 क्या 8 से विभाज्य नहीं है, 11 है, नहीं है, 12 है, नहीं है, 13 है, नहीं है, 14 है, नहीं है, 15 है, नहीं है, तो कौन है दोस्तों, वो है 16, ठीक। तो 16 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, वो भी 2 अंकों की सबसे विभाज्य संख्या, ठीक। और जो 12 है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, वो है 96, ठीक। तो दोस्तों हमारा जे निकल के आ गया है आंसर। तो आंसर अभी पूरा निकल कर नहीं आएंगे, तो क्या करना है दोस्तों, अब उसने आगे कहा है कि जो हमारी 12 है, तो 12 कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 96 है, और जो 8 है दोस्तों वो कितनी है, 16 है, ठीक। तो आगे जो है दोस्तों वो कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और इसमें क्या दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करना है। अब दोस्तों एलसीएम एक संख्या का नहीं करना है, आपको दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो 96 और 16, तो इन दोनों का यदि आप एलसीएम ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो पहले तो आप जब 16 से करोगे ना, तो 16 छक्के 96 और 16 एकम 16 और 6, तो दोस्तों जे हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा 16 छक्के 96। तो 96 हमारा क्या एलसीएम आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जे लगभग 5-7 बार रिपीट हो चुका है, ठीक दोस्तों। एग्जाम के एसएससी जीडी में 7 बार रिपीट हो चुका है, और बाकी के एग्जामों में आ चुका हो तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एसएससी जीडी में 7 बार ये रिपीट हो चुका है, ठीक। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से ध्यान से देखो, और इसके बाद मैं एक और बताऊंगा, वो तो दोस्तों 12 बार रिपीट हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए कि वो क्या कह रहा है, ठीक। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी यही काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो दोस्तों सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, केवल वो फॉर्मूला आप लगाइए, और कहीं का भी सवाल आए दोस्तों तो आप इस फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं। जब भी आपको क्या दोस्तों आदमी या घंटे से इस प्रकार से जब आपको 2 आदमी या 2 काम के लिए पूछा जाएगा दोस्तों, तो यही वाला फॉर्मूला लगना है। अक्सर ये कई सवालों को सॉल्व करने के लिए जे फॉर्मूला अधिकतम लगता है। तो जे होगा M1 D1 W1 और M2 D2 और W2, ठीक। तो दोस्तों M का मतलब है यहाँ पर आदमी, राइट, ठीक। जो D है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, घंटे हैं, ठीक, घंटा यानी समय है, ठीक। और जो W है दोस्तों वो क्या है, कार है, राइट, ठीक। तो अब ये यहाँ पर उनका मान रख दीजिए। तो पहले कितने हैं दोस्तों, 30 आदमी हैं, क्योंकि पहले तो कितने हैं, 30 हैं, M1, ठीक। और दोस्तों जो हमारा वो कार है, तो पहले व्यक्ति जो कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, 10, ठीक, राइट, 10 ही कर रहे हैं ना, ठीक। फिर दोस्तों इसके बटे में लेते हैं, तो बटे में जो दोस्तों करते कितने के पेड़ काट रहे हैं, वो काट रहे हैं 50, ठीक। तो हमारा पहला तो सॉल्व होगा बराबर में, ठीक। और M2 अब वही काम दोस्तों 10 लोग कर रहे हैं, ठीक। पहले तो ये कितने 30 आदमी थे और 10 घंटे में 50 पेड़ काट चुके थे, ठीक। अब उसी काम को दोस्तों 10 आदमी क्या काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब वो कितने काम में 15 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, तो ये पूछा है। तो दोस्तों 10 आदमी कितने दोस्तों छोड़कर चले गए, ठीक।
चलेगा ना, राइट। ठीक, और दोस्तों समय कितना है दोस्तों 15 घंटे, तो 15 का इंटू होगा यहाँ पर। और दोस्तों हमें निकालना है कि काम कितने छोड़ कर चलेगा, तो वो कितना काम करेंगे, तो हमें W2 यहाँ पर ज्ञात करना है, राइट। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि हमने नीचे लिख लिया है, यहाँ पर कुछ जगह नहीं बची है। तो दोस्तों अब यहाँ से देखो, कुछ नहीं करना है, आपको काटा पीटी करना आना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन तो आपको उतनी ही चाहिए। ठीक, तो दोस्तों जब आप इनकी कटोगे ना, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 के 15, 15, 15, 15 बटे इंटू 2। ठीक, सॉरी 1 मिनट, 25। ठीक, 25 और इंटू 2। ठीक, तो दोस्तों इसका जो काटा पीटी करेंगे आप, तो कुल मिला के वो 50 निकल कर आ रहा है। कितना आ रहा है कुल मिलाकर 50। ठीक, तो दोस्तों किसी ऑप्शन में 50 दिखाई दे रहा है, तो 50 निकल कर आ रहा है यदि आप काटा पीटी करेंगे उसकी। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 50 व्यक्ति उस काम को 15 घंटे में पूरा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जो मैं कर रहा था दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 12 बार रिपीट हो चुका है। अब इसे किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए भी मैं एक फॉर्मूले बता रहा हूं दोस्तों। जितने भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूं सबके सब आप नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आपके पास नोट होंगे तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में दोस्तों छूट वाला जरूर मिलेगा। ठीक दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, सिंगल वाला छूट वाला नहीं है, इसमें डबल छूट दी गई है। और डबल छूट के लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, और अक्सर डबल छूट का जब भी आपको क्या दोस्तों कोई सा भी प्रश्न आए तो आपको ये लगाना है, या फिर आपको प्रभावी छूट या हानि की जब भी क्वेश्चन कोई आए तो आपको यही का यही क्वेश्चन लगा देना, कोई ज़्यादा नहीं करना। ठीक, तो कौन सा है दोस्तों, वो है x माइनस के बाई प्लस एक्स बाई इंटू बटे में 100। ठीक, प्रतिशत। ठीक, क्योंकि हमें छूट जो आएगी वो आती है प्रतिशत में। ठीक, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक दोस्तों, एक्स बाई का मान है यहाँ पर क्या दोस्तों 15%। ठीक, तो हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने ये सॉल्यूशन बता दिया है, फॉर्मूला। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, वरना कई बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्मूला लिखने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक, तो एक खिलौने पर 15% की छूट है, मान लिया। ठीक, कितने की है 15 की। हम कोई मॉल में जाते हैं, उसमें कोई भी हम एक सामग्री लेते हैं, जैसे कि हमने कोई कूलर लिया। ठीक, वो कितने का आया 10,000 का, 100 रुपये का, 1,000 का आया। ठीक, तो 15% की कितनी दी है उसने, छूट दी है। ठीक, अब दोस्तों 15% की एक और छूट प्रदान की जाती है आपको। ठीक, तो खिलौने पर प्रभावी छूट क्या होगी। ठीक, तो यही इसने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो इसमें जाना कुछ नहीं करना है। मैंने पहले ही कहा था कि आपको एक जो फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, वो था एक्स माइनस के बाय प्लस के एक्स बाय इंटू में है। ठीक, जे और 100%। ठीक, राइट। तो आपको ये करना है, एक्स का मान है एक पहली प्रतिशत। ठीक, प्रथम क्या है, छूट है। जो एक्स बाई है वो क्या है, सेकंड छूट है। ठीक, तो यही है, तो आप इसमें क्या मान रख दीजिए। जब मान रखेंगे तो माइनस के 15 प्लस 15 इंटू 15 हम डायरेक्ट ही कर देते हैं 225। ठीक, 225 बटे में 100, और जो माइनस के कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 15 जोड़ेंगे। और दोस्तों जो डबल जीरो है तो ऊपर जब हम इनका भाग देंगे प्लस में, तो ये 2.25 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ये थोड़ा मैं मिटा दूँ नीचे क्योंकि जगह नहीं बच रही है, 2.25 हो जाएंगे। तो दोस्तों जब हम इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे कितने दोस्तों, ये बचेंगे माइनस के कितने 27। ठीक, 27.75। तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो है ऑप्शन डी। ठीक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें एक स्टेप मिस्टेक और है, वो क्या दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में किसी में भी माइनस के नहीं लगा है, लेकिन इसमें माइनस क्यों लगा है, तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपको छूट में हानि की या प्रभावी की या फिर क्षति जैसा कोई भी शब्द आए, तो दोस्तों जब माइनस का जो चिन्ह है तो यही दर्शाता है कि आपको हानि कितनी हुई है। ये क्षति के लिए है, प्रभावी छूट के लिए है, यानी कि हानि के लिए ये चिन्ह दर्शाता है, बाकी का इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक, और जो फॉर्मूला मैंने बताया था माइनस के एक्स और माइनस के बाय, तो दोस्तों ये फॉर्मूला दरअसल प्लस में होता है, लेकिन आप भूल ना जाओ, गलत ना कर दो, इसलिए मैंने वो माइनस में बताया था। ठीक, लेकिन आप उसे माइनस ही कर रखें। ठीक,
तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 12 बार SSC GD में पूछा जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ मज़ेदार ही है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इसे भी अच्छे से नोट जरूर करके रखें। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है तो आप अच्छे से पढ़िए, बहुत सरल है। ठीक, रवि के पास 7 रुपये 75 पैसे हैं। कितने रुपए हैं? 7 रुपये हैं 75 पैसे हैं उसके पास। ठीक, हमने मान लिया किसके पास? रवि के पास। ये मान के चलिए आपके पास। ठीक, आपके पास कितने हैं? 7 रुपये 45 पैसे हैं। ठीक, वह 5 रुपये 30 पैसे की टॉफ़ी खरीदता है। ठीक, तो दोस्तों उसके पास अब कितने रुपये शेष बचे? तो हमें यहीं से समझ में आ गया कि आपके पास कितने थे? 7 रुपये 45 पैसे थे, तो जिसमें से आपने 5 रुपये 30 रुपये क्या कर दिए? पैसे खर्च कर दिए। तो आपके पास कितने बच रहे हैं? 2 रुपये 15 पैसे बच रहे हैं। राइट। ठीक, तो ये तो हमें क्वेश्चन में देख कर ही समझ में आएगा, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ें कि वो आपको क्या बिल्कुल दिमाग में ही सॉल्व होकर आ जाए, हमें लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन दोस्तों मैं बच्चों को, कुछ बच्चे हैं जिसे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं लिख कर फिर से बताता हूँ। ठीक, इसमें क्या हुआ? तो दोस्तों रवि के पास जो कुल पैसे हैं वो कितने हैं? 7 रुपये 45 पैसे हैं। ठीक, और उसने खर्च कितने किए हैं दोस्तों? खर्च कर दिए हैं उसने 5 रुपये 30 पैसे खर्च कर दिए हैं। ठीक, तो टोटल में से दोस्तों खर्च किया हुए राशि को घटाते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़े होंगे, सवाल पढ़े होंगे 5वीं 6वीं में, जो उसी टाइप से हैं। ठीक, तो दोस्तों कि जो कुल है टोटल में से, यानी जो आपके पास कुल राशि है तो व्यय की गई, यानी कि दोस्तों खर्च की गई राशि को घटाते हैं। जब घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 2 रुपये 75 पैसे बचेंगे। 2 रुपये 15 पैसे बचेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना? ऑप्शन डी 2 रुपये 15 पैसे आपके पास बचेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग मुझे इसे कमेंट कर बताएंगे। ठीक, कि लता ने 9 रुपये 50 पैसे का एक पेन खरीदा। ठीक, राइट। तो देखो दोस्तों, यदि आप इसका सॉल्व करोगे ना तो इसी में करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सरल है। ठीक, लता ने 9 रुपये 50 पैसे का एक पेन खरीदा और 2 रुपये 50 रुपये की एक पेंसिल खरीद ली। ठीक, लिखने पढ़ने के लिए आप भी खरीदते हैं। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं? अब इसमें ये नहीं पूछा है दोस्तों कि उसके कुल शेष कितना बचा है। शेष का मतलब होता है दोस्तों उसके पास बचने का मतलब होता है माइनस में बचना है। ठीक, और दोस्तों अब यहाँ पर है कि खर्च किए का मतलब कि उसने टोटल रुपए कितने कर दिए व्यय। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर व्यय माने इसमें प्लस होगा। ठीक, तो प्लस होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कर मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूंगा तो जो होमवर्क के तौर पर आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा, इसलिए इसके आप कमेंट कर मुझे बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।